आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th पर्सनॉलिटी 3.2 का प्रश्न नंबर 4 का पार्ट 3 और पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। 4 नंबर आपको सवाल दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और संगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब आपसे बोला गया है कि दो आपका रैखिक समीकरण दिया गया है और आपसे पूछा है कि रैखिक समीकरण संगत है कि असंगत है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपका रैखिक समीकरण जो है ये आपका संगत रैखिक समीकरण है या असंगत है। यदि संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब कि एक्स और वाई का मान निकालना है। सिंपल तरीका में यही है कि एक्स और वाई का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। संगत और असंगत होने के लिए आपको तीन बात आपको जानकारी होना चाहिए कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा। तीन बात तो आपको याद होना चाहिए। तो तीन बात आपको कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को। सिंपल हम तेजी में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को तो समीकरण द्वारा युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और इसका क्या है, इसका केवल एक हल होता है। जब हल होता है तो कैसा होता है, संगत। तो सिंपल याद रखिएगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का तो इसका केवल एक हल होगा और हल कैसा होगा, संगत होगा। द्वितीय शर्त में आता है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बराबर नहीं है c1/c2 का, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा समानांतर होगी, इसका कोई हल नहीं होगा और क्या होगा, असंगत होगा। तो याद रखिएगा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 का, तो इसका कोई हल नहीं होगा और क्या होगा, असंगत होगा। तृतीय शर्त आपका है कि यदि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, बराबर होगा c1/c2 का, तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखा संपाती होगा और इसका क्या होगा, अनेक हल होगा और यह क्या होगा, संगत होगा। मतलब जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का और बराबर होगा c1/c2 का, तो इसका अनेक हल होगा और हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा। तो देख रहे हैं कि हल है तो संगत, यहाँ भी हल है तो संगत, यहाँ पर हल नहीं है तो असंगत है। तो तीनों बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट थर्ड को हल करेंगे। तो पार्ट जो थर्ड दिया है इसको लिख लेते हैं कि 2x + y -6 = 0 और इसको समीकरण 1 लेट कर लीजिए। समीकरण 2 आपका है जो 4x -2y -4 = 0। तो इसको समीकरण 2 लेट कर लीजिए। इतना लेट कर लिए, दोनों क्या है, दोनों आपका रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax + by + c = 0 होता है, जहाँ पर a आपका x का गुणांक है और b आपका y का गुणांक है और c आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण एक की तुलना a1x प्लस में b1y प्लस में c1 = 0 से, और दूसरा लाइन में लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस में b2y प्लस में c2 = 0 से। देखिए दोनों आपका रैखिक समीकरण है। तो ये तो आपका फिक्स नहीं है कि a के जगह पर हर बार एक ही मान होगा या b के जगह पर हर बार एक ही मान होगा। तो यही a और b का मान को अलग अलग दिखाने के लिए हम लोग a1 इसमें a2 लिए, इसमें b1 लिए, इसमें b2 लिए, इसमें c1 और इसमें c2 लिए हैं। तो क्या लिखे हैं कि समीकरण 1 की तुलना इतना से। तो समीकरण 1 का तुलना इतना से करिए। देखिए x है, इसमें भी x है, तो यहाँ x का गुणांक a1 है और यहाँ x का गुणांक 2 है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान आपका 2 हो जाएगा। उसका तो y, तो y ही यहाँ भी y, तो b1, तो इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है ना, y में 1 से गुना कर सकते। तो b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान आपका 1 हो जाएगा और c1 का मान आपका -6, तो -6 लिख लीजिए। उसका बाद लिखे कि समीकरण 2 की तुलना इतना से। देखिए x है तो x, तो a2 के जगह पर कितना है, 4 है, तो a2 का जगह पर आप 4 लिखिए। b2, तो b2 के देखिए b2y लिखिए, b2y, तो y का गुणांक, तो y b2 के जगह पर कितना है, -2, तो b2 का जगह पर आप लिख दीजिए -2 और c2, तो c2 का मान कितना है, -4, तो -4 लिखिए। तो -4 लिख लिए। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, संगत और संगत चेक करने के लिए हम लोग a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, उसके बाद c1/c2 निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते a1/a2। तो a1 का मान आपका 2 और b2 का मान आपका a2 का मान आपका 4, तो कट कीजिएगा तो 2 बार में, तो 1/2, मतलब a1/a2 का मान आपका 1/2 है। अब निकालेंगे b1/b2।
तो b1/b2, तो b1 का मान 1 और b2 का मान आपका -2, तो माइनस कभी भी ऊपर लगता है, तो -1/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1/a2 का मान आपका 1/2 आया है और b1/b2 का मान आपका -1/2 आ गया। तो दोनों क्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 का मान आपका 1/2 और b1/b2 का मान आपका -1/2। तो इसमें देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इस जब ऐसा फोटो आता है तो क्या होता है कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तो इसका केवल एक हल होता है। जब हल होता है तो क्या होता है, संगत। तो ये कैसा समीकरण आपका हो गया, ये आपका संगत है। तो आपसे सवाल में क्या बोला है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आपका संगत तो हो गया, अब इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, मतलब इसमें x और y का मान निकालना है। तो समीकरण अब देखिए लिखते हैं हम लोग कि ग्राफीय विधि से हल। तो समीकरण 1 को लिखे, तो समीकरण आपका 2x - y या -6 = 0। तो हम लिखेंगे कि 2x प्लस में y और -6 = 0। तो इतना लिख लें। उसका क्या करते हैं कि 2x प्लस में y और इक्वल टू माइनस में 6 इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो प्लस में 6। उसका क्या करते हैं कि 2x = 6 प्लस में y इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो माइनस में y। अब देखिए 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो इसको हटाएंगे 2 के, तो डिवाइड में जाएगा तो 6 - y और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2। इतना तय कर लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए समीकरण 1 के लिए मान सारणी बनाएंगे। मान सारणी को हम लोग दो भाग में बांट देंगे, एक में आपका x का मान होगा और दूसरा में आपका y का मान आएगा। अब इसमें दो भाग में बांटेंगे ताकि हमको x का कम से कम 2 मान चाहिए और y का कम से कम हमको 2 मान चाहिए। अब देखिए, अब y में हम लोग बारी बारी से अपना मन से कुछ भी मान रख सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। लेकिन y के जगह पर कुछ ऐसा मान लेंगे कि ताकि 6 में से घटाने पर 2 से क्या हो, 2 से आपका पूरा पूरा कट जाए। तो हम लोग पुट करते हैं, अपना मन से कुछ भी कर सकते हैं। y के जब हम 0 पुट करते हैं, पुट करने से पहले सोचिएगा कि पुट क्या कर रहे हैं। जो पुट कर रहे हैं उसको घटाने के बाद 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो 0 पुट करेंगे तो 6 - 0, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा जो 2 से क्या डिविजिबल है। तो 6 - 0 और नीचे आपका 2, तो x = तो 6/2 तो कट जाएगा 3। तो x का मान कितना आएगा, x का मान 3। तो y का मान 0 पुट किए तो y का मान 0, तो x का मान कितना है, x का मान 6 आया। तो यहाँ पर 6 लिखिए, सॉरी x का मान आपका 3 आया था, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब फिर से पुट करते हैं, पुट कीजिए y = कितना, यदि y के जगह पर 1 पुट करते हैं, यदि y के जगह पर 1 पुट करते तो 6 - 1 तब 5, तो 5 जो क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम लोग y के जगह पर 2 पुट करते हैं। तो x = 6 माइनस y के जगह पर 2 है, नीचे कितना है 2, तो x = 6 - 2 तो 4/2 तो कट जाएगा 2 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आपका 2 आ जाएगा। तो y का मान पुट किए 2, तो x का मान कितना है 2। तो समीकरण 1 तो हो गया। अब समीकरण 2 के लिए मान सारणी निकालते, इसको बगल में ही हम लोग बना देते हैं। समीकरण 2 के लिए देखते हैं, चलिए इसको बगल में कहीं यहीं बना देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका है कि 4x - 2y और माइनस में 4 = 0। इतना आपका है तो इतना लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि 4x और माइनस में 2y इक्वल टू माइनस में 4 इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 4, 4x = 4 और माइनस में 2y इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 2y। अब देखिए 4 आपका मल्टीप्लाई में है, 4 हटाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तब 4 + 2y और नीचे आपका डिवाइड में है तो आपका मल्टीप्लाई में, तो आपका क्या हो गया डिवाइड में चल गया। अब बारी बारी से इसमें हम लोग y का मान रखेंगे और y का ऐसा मान रखेंगे ताकि 2 से मल्टीप्लाई करें और करने के बाद हम लोग 4 में इसको ऐड करें तो 4 से क्या हो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग मान सारणी बना लेते हैं। मान सारणी बना लिए, इसको क्या किए, इसको दो भाग में बांट दिए, एगो x और y। तो इसमें भी हमको कम से कम 2 मान चाहिए। अब y का मान पुट कीजिए, पुट करते हैं कि y = अब सोचिए कि y के जगह पर हम लोग कितना पुट करें। तो यदि y के जगह पर हम लोग 0 पुट करते हैं तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तब 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, अब 4 क्या होगा 4 से कट जाएगा। तो y के जगह कितना पुट करते हैं 0, तो x = 4 + 2 × 0 और नीचे कितना है 4, तो x = 4 और 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और नीचे 4, तो x = 4 + 0 तो 4/4 कट जाएगा। तो x का मान कितना,
तो वाई का मान हम लोग 0 पुट किए हैं, तो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान आपका 1 आ गया। अब फिर से पुट करते हैं y इक्वल टू, अब पुट करने से पहले सोचिए कितना पुट करें। यदि y का मान हम लोग 1 लेते हैं तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 हो गया, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और नीचे आपका 4 था। 2 4 से डिविजिबल नहीं है। यदि हम लोग y के जगह पर 2 ले लेते हैं तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8, तो 8 क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग y के जगह पर कितना ले लेते हैं, 2। तो x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2, और नीचे आपका 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4, आप प्लस 2 में 2 से करेंगे तो 4, और नीचे आपका 4, तो x इक्वल टू 8 हो जाएगा, और नीचे आपका 4, तक कट कीजिएगा तो आपका 2 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2। तो x का मान भी आपका 2 आ गया और y का मान भी आपका 2 आ गया। तो दोनों समीकरण के लिए हम लोग क्या किए, दोनों समीकरण के लिए हम लोग मान सारणी निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों मान सारणी को एक बगल में हम लोग लिख लेते हैं, ताकि बार बार हमको पन्ना पलट कर देखना न पड़े। तो पहला समीकरण के लिए आपको यहीं पर हम लिख लेते हैं कि पहला समीकरण के लिए आपका मान सारणी आया है 3,0, और दूसरा आया है आपका 2,2। तो आपका समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए है, और समीकरण 2 के लिए जो आपका मान सारणी आया है, तो इसमें x y और आपका 1 0 और उसका 2 2। अब दोनों समीकरण को मदद से क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ बनाने के बाद हम लोग x और y का मान निकालेंगे। देखिए यही आपका समीकरण 1 का मान सारणी है, और ये आपका समीकरण 2 का मान सारणी है। चलिए अब इसको ग्राफ पर बनाते हैं। ग्राफ पर बनाने से पहले आपको एक x एक्सिस और y एक्सिस बनाना होगा। इसको आप पेंसिल से बनाएगा, हम पेन से बना देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। चलिए इतना हो गया। इधर आपका प्लस में x होता है, और ये आपका x है, और इधर आपका माइनस में x होता है, और ऊपर आपका प्लस में y होता है और नीचे आपका माइनस में y होता है। ये आपको जानते हैं कि इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो इसको बांट देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 तक ले लीजिए, 5 4 3 2 1, और नीचे आप बीच में क्या होगा, आपका मूल बिंदु होगा 0 0। तो 1 2 3, तो 3 2 1, तो आपका माइनस में लग जाएगा। अब चारों तरफ कितना भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि चारों तरफ लीजिएगा तो बराबर ले लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका -1 -2 और -3। चलिए इतना हो गया। अब इसको समीकरण 1 को हम लोग प्लॉट करते हैं, उसका समीकरण 2 का प्लॉट करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि x का मान 3 और y का मान 0। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका केंद्र पर आपका x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। क्या बताया आपको कि यहाँ पर आपका x भी 0 और y भी 0। तो देखिए x पर 3, तो x पर 3 और y पर 0, तो y पर 0 0, तो यहीं होगा। तो यहीं आपका मान हो जाएगा। तो कितना इसका मान हो गया, तो पहले आप x वाला लिखिएगा और बाद में आप y वाला लिखिएगा। तो 3,0। उसका देख रहे हैं कि x पर 2 और y पर भी 2। तो देखिए x पर 2 और y पर 2, तो यहाँ आ गया x पर 2 और y पर 2, तो दोनों यहाँ मिला। तो x पर 2 y पर 2। अब दोनों बिंदु को क्या कीजिए, दोनों बिंदु को मिला दीजिए। तो दोनों बिंदु क्या करते हैं कि दोनों बिंदु से इसको मिला दिए। तो ये आपका समीकरण 1 का ग्राफ है, समीकरण 1 का रेखा था। लिख दीजिए समीकरण 1 का क्या था कि 2x + y - 6 = 0। ये आपका समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 का मान देखते हैं, क्या है कि y पर 0 और x पर 1 था। देखिए y 0 यहाँ पर, x पर 1, तो यहाँ ही ना आपका हो गया x पर 1 और y 0। तो इसका क्या नाम दीजिएगा, 1, 0। और उसके बाद देख रहे हैं कि x पर 2 और y पर 2, तो x पर 2 और y पर 2, तो यहाँ पर ये हो गया। तो इसको फिर से ले लेते हैं 2, 2। तो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो दोनों पॉइंट को क्या करते हैं कि दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। तो दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देता है। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो रेखा है तो इस पॉइंट पे काटता है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आपका 2, 2। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर दोनों रेखा काटता है वहीं का हम लोग मान लेते हैं। आपसे बोला ना कि हल करने मतलब कि x और y का मान निकालिए। तो हम देखेंगे कि दोनों रेखा कहाँ कटता है, तो दोनों रेखा इस पॉइंट पर कटता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका 2, 2 है। तो पहला वाला आपका x, तो पहला वाला आपका x होता है और दूसरा वाला आपका y। तो x का मान भी 2 हो जाएगा और y का मान भी आपका 2 हो गया। तो यहीं पर ही आपका क्या होता है, ये हल होता है। और समीकरण 2 का नाम लिख दीजिए। इसका क्या था कि 4x - 2y - 4 = 0।
तो इसका कोऑर्डिनेट आपका 2,2 था, तो x का मान भी आपका 2 और y का मान भी आपका 2। तो यहीं पर आपका क्या होता है, प्रश्न नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व, पार्ट 3 सॉल्व होता है। हम लोग इसका पार्ट 4 देखते हैं। तो चलिए पार्ट 4 इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लिखते हैं कि 4 सॉल्यूशन। सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं जो दिया गया है। समीकरण आपका है 2x और माइनस में 2y और माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो इसको समीकरण 1 लेट कर लेते हैं और दूसरा आपको दिया है कि 4x और माइनस में 4y और माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो देखिए इसके बाद आप लिख भी सकते हैं दोनों लाइन या नहीं भी लिख सकते हैं। आप लॉजिक से सोच सकते हैं कि यदि समीकरण 1 रहेगा तो हम a1 लेंगे, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और देखिए और समीकरण 2 लेंगे तो इसमें आपका x का गुणांक a2 ले लेंगे, y का गुणांक b2 ले लेंगे और ये आपका c1 c2 ले लेंगे। समय बचत के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं या इतना लिख कर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसको डायरेक्ट बनाते हैं। तो समीकरण 1 में आपका a1 का मान हो जाएगा 2 और b1 का मान हो जाएगा, तो b1 क्या, y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना, -2, तो -2 लीजिए। और c1, तो c1 का मान कितना, -2 है, तो -2 लीजिए। उसके बाद देख रहे हैं समीकरण 2 में आइएगा तो यहाँ a1 लिख लिए हैं, तब इसको a2 लिखिए। तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक आपका 4, b2 का गुणांक आपका -4 और c का गुणांक आपका c2 का गुणांक का -5। तो चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं, निकालते हैं a1/a2। क्या निकालेंगे, a1/a2। तो a1 का मान कितना, a1 का मान 2 और नीचे आपका a2 का मान 4। जब कट कीजिएगा तो 2 बार में, तो आपका a1/a2 का मान आपका आ गया 1/2। उसका निकालते हैं b1/b2। तो b1 का मान आपका -2 और b1 का मान आपका -2 और b2 का मान आपका -4। तो माइनस से माइनस कट कर दीजिएगा, 2 से 4 2 बार में काट दीजिएगा। तब b1/b2 का मान कितना आ गया, b1/b2 का मान आपका आ गया 1/2। अब c1/c2 निकालते हैं, c1/c2। तो -2 और -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका 2/5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 के मान से। क्या देख रहे हैं कि a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 से। ध्यान से देखिए, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। तो a1/a2 का मान 1/2 और b1/b2 का मान 1/2। तो दोनों का मान क्या है, आपस में बराबर है। और उसके बाद देख रहे हैं कि c1/c2 का मान आपका 2/5, तो बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। तो ये कब होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब a1/a2 का मान a1/a2 बराबर हो b1/b2 से, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 से, तो इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो क्या होगा, असंगत होगा। तो इसको क्या लिख देते हैं कि असंगत। असंगत होगा तो यहीं पर आपका सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।